कहते हैं कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसता है वो एक दिन इतिहास रचता है। इन्हीं लाइनों के साथ आज एक ऐसी स्टोरी आपके साथ साझा करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिशनपुर की गलियों में धूल उड़ती थी, बिजली अक्सर गायब रहती थी और लोग अब भी बीमारियों का इलाज तंत्र मंत्र से करवाते थे। इसी गांव में पैदा हुआ था अर्जुन, एक गरीब किसान रामचरण और गृहिणी गीता देवी का बेटा। घर में कुल 5 सदस्य थे, माता, पिता, अर्जुन, उसकी छोटी बहन सीमा और दादी। घर की हालत ऐसी थी कि बारिश हो जाए तो अंदर छाता लगाकर बैठना पड़ता था। अर्जुन बचपन से ही थोड़ा अलग था और ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास था, जैसे कोई सपना पल रहा हो। उसकी दुनिया तब हिल गई जब वह 7 साल का था और उसकी छोटी बहन सीमा को तेज़ बुखार आया। गांव में डॉक्टर तो दूर की बात थी, एक झोला छाप वैद्य ने दवा दी, जो सीमा की हालत और बिगड़ गई। जब तक अर्जुन के पिता उसे लेकर शहर के अस्पताल पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल के बाहर अर्जुन ने अपनी बहन को दम तोड़ते देखा। उस दिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक सवाल था, अगर डॉक्टर होता तो क्या मैं अपनी बहन को बचा सकता था? यही सवाल अर्जुन का सपना बन गया, डॉक्टर बनने का सपना। पर सपनों की कीमत होती है और गरीबों के सपनों की कीमत और भी ज़्यादा। अर्जुन का स्कूल सरकारी था, जहाँ कई बार मास्टर जी महीनों तक गायब रहते थे, लेकिन अर्जुन खुद से पढ़ता था, पुरानी किताबें बटोरता, अखबार के टुकड़ों पर नोट्स बनाता और दीवारों पर सवाल लिखता था। पिता खेतों में दिन रात मेहनत करते थे और माँ घर घर जाकर सिलाई करती थी ताकि अर्जुन की पढ़ाई चलती रहे। गांव वालों को अर्जुन की लगन देखकर पहले तो हंसी आती थी, डॉक्टर, खेत के बेटे डॉक्टर बनते हैं क्या? लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी मेहनत देखकर उसकी तारीफ करने लगे। अर्जुन ने 10वीं की परीक्षा पूरे ज़िले में टॉप करके पास की। वो दिन गांव में त्योहार की तरह मनाया गया। गांव के सरपंच ने उसे सम्मानित किया और कुछ किताबें भेंट की। 12वीं में भी अर्जुन ने शानदार प्रदर्शन किया। अब बारी थी नीट यानी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी की, लेकिन यही सबसे बड़ी दीवार थी। कोचिंग क्लासेज की फीस, किताबें, ऑनलाइन टेस्ट, सब कुछ बहुत महंगा था। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने यूट्यूब पर मुफ्त वीडियो देखे, पुरानी किताबें पढ़ी और कभी अपने खेत में बैठकर पढ़ाई की, कभी गांव के मंदिर में जाकर ध्यान लगाया। एक बार उसके पिता बीमार पड़ गए और डॉक्टर से कहा कि ऑपरेशन में 40,000 रुपये लगेंगे। अर्जुन ने बिना सोचे अपनी पढ़ाई के लिए जो थोड़ी बहुत रकम जमा की थी वो पिता के इलाज में लगा दी। वो जानता था कि सपना बाद में भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन पिता दोबारा नहीं मिलेंगे। नीट का दिन आया, अर्जुन परीक्षा देने गया। मन में ढेर सारा डर और दिल में उम्मीद। अब परिणाम आया तो वो खुद अपनी रैंक देखकर अवाक रह गया। उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई थी। माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। मेडिकल कॉलेज की दुनिया अर्जुन के लिए बिल्कुल नहीं थी। यहाँ सब अंग्रेजी में बात करते थे, मोबाइल पर नोट्स पढ़ते थे और महंगे कपड़े पहनते थे। अर्जुन खुद को अकेला महसूस करता था। कभी कभी वो रात को छुपकर रोता था, लेकिन हार नहीं मानता था। कॉलेज में अर्जुन ने कैंटीन में बर्तन धोने का काम किया, मेडिकल शॉप पर पार्ट टाइम किया और अपनी ज़रूरतें खुद पूरी की। उसके जुनून को देखकर एक प्रोफेसर ने उसकी स्कॉलरशिप की सिफारिश की, जिससे उसे कुछ राहत मिली। कभी कभी जब उसे लगने लगता कि ये सब छोड़ दूं, तो वो अपनी बहन सीमा की फ़ोटो निकालता और खुद से कहता, तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ ये सब। अगर मैं हार गया तो तुझे फिर से खो दूंगा। 5 साल की कठिन पढ़ाई, संघर्ष, अकेलापन और मेहनत के बाद
आखिरकार वो दिन आया जब अर्जुन को MBBS की डिग्री मिली। उसने सफ़ेद कोट पहना, स्टेथोस्कोप गले में डाला और आईने में खुद को देखा। वो बच्चा जो कभी बहन की मौत पर चुपचाप खड़ा था, अब हजारों जिंदगियों को बचाने के लिए तैयार था। लेकिन अर्जुन का सपना सिर्फ डॉक्टर बनने तक सीमित नहीं था। उसने किसी बड़े शहर में मोटी तनख्वाह की नौकरी नहीं चुनी। वह लौट आया अपने गांव बिशनपुर, जहां उसकी बहन की मौत ने उसके जीवन को एक मकसद दिया था। उसने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला, सीमा हेल्थ केयर। यहाँ वह मुफ्त में इलाज करता था, गरीबों को दवा देता और हर बच्चे को कहता, सपना देखो, कोई भी सपना छोटा नहीं होता। धीरे धीरे लोग दूर दूर से इलाज के लिए आने लगे। मीडिया भी उसकी कहानी जानकर प्रेरित हुई। लेकिन अर्जुन को कोई पुरस्कार नहीं चाहिए था। उसके लिए सबसे बड़ा इनाम वो मुस्कान थी जो इलाज के बाद मरीज के चेहरे पर आती थी। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा अपने पोते को लेकर आई। बच्चा बहुत बीमार था। अर्जुन ने उसका इलाज किया और जब अम्मा को बताया कि इलाज और दवा मुफ्त है तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अर्जुन के पैर पकड़ लिए और कहा, बेटा तू हमारे गांव का भगवान है। अर्जुन ने उठाया और गले लगाया और कहा, नहीं अम्मा, मैं बस एक भाई हूँ जो नहीं चाहता कि कोई और बहन सीमा की तरह बिना इलाज के मर जाए। तो इस डॉक्टर की कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। सफलता सिर्फ पैसे और संसाधनों से नहीं, बलिदान, समर्पण और जुनून से मिलती है।